नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र सिंह। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने दुनिया भर में हाहाकार मचाया हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की खोज की जा रही है और इसके लिए परीक्षण भी शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस बीच कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को कारगर माना जा रहा है और यह चर्चा का विषय बनी हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने रक्त प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के ट्रायल की अनुमति दे दी है। देश के 5 आयुर्विज्ञान कॉलेज और अस्पतालों में इसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। ऐसे में हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी है क्या और कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज इस पद्धति से या इस तकनीक से कैसे किया जाता है। देखेंगे। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से पहले भी कई बार संकट के मौके पर अपना सटीक काम कर चुकी है। सार्स, H1N1 इन्फेक्शन, इबोला और मर्स जैसे खतरनाक वायरस को रोकने के लिए भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इबोला को रोकने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल भारत के अलावा अमेरिका, स्पेन, दक्षिण कोरिया, इटली, टर्की और चीन समेत कई देशों में हो रहा है। क्या है प्लाज्मा थेरेपी? कोरोना के इलाज के लिए एक और प्रयोग सामने आया है जिसे कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। इसे कोरोना के लिए एक प्रयोगात्मक तरीका कहा गया है। प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडी इस्तेमाल किया जाता है। यह उपचार प्रणाली इस धारणा पर काम करती है कि वे मरीज जो किसी संक्रमण से उबर जाते हैं उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाली प्रतिरोधी एंटीबॉडीज विकसित हो जाती हैं। इसके बाद नए मरीजों के खून में पुराने ठीक हो चुके मरीज का खून डालकर इन एंटीबॉडीज के जरिए नए मरीज के शरीर में मौजूद वायरस को खत्म किया जाता है। किसी खास वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनती हैं जब इंसान उससे पीड़ित होता है। अभी कोरोना फैला है, जो मरीज इससे बीमार होने के बाद ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में इस कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती हैं। कैसे काम करती हैं ये थेरेपी? इस तकनीक में ठीक हो चुके रोगी के शरीर से एस्पेरेसिस विधि से खून निकाला जाएगा। इस विधि में खून से सिर्फ प्लाज्मा या प्लेटलेट्स जैसे अवयवों को निकालकर बाकी खून को फिर से उस डोनर के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक व्यक्ति के प्लाज्मा से 2 से 3 मरीजों का इलाज किया जा सकता है। अभी किसी मरीज के शरीर से प्लाज्मा उसके ठीक होने के 21 दिन बाद ही लिया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी की चुनौतियां। ऐसा नहीं है कि इस थेरेपी का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। वास्तव में इसमें बहुत सारी चुनौतियां मौजूद हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि प्रयोग के हिसाब से रक्त प्लाज्मा का इस्तेमाल सही है, लेकिन इसके लिए मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होनी आवश्यक है और डॉक्टर के सामने कोरोना संक्रमित रोगी की रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने की बड़ी चुनौती रहती है। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान के मुताबिक जब तक कोरोना के इलाज के लिए बेहतर वैक्सीन तैयार नहीं होती, इस थेरेपी का उपयोग करना ठीक है, लेकिन यह हर बार सफल ही हो या जरूरी भी नहीं। इस थेरेपी के इस्तेमाल से बड़ी उम्र वाले तथा उच्च रक्तचाप व मधुमेह जैसी बीमारियों से जूझ रहे कोरोना मरीजों को ठीक करना सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती 49 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो गया है और उसे छुट्टी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिया है कि कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देना चाहिए। फिलहाल शोधकर्ताओं के लिए प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाना बड़ी चुनौती है। अगर ऐसा होता है, इन प्रयासों में उन्हें अपेक्षित सफलता मिलती है तो यह उम्मीद जताई जा सकती है कि यह उन मरीजों के लिए संजीवनी साबित होगा जिन मरीजों को कोरोना से जान का सबसे ज्यादा खतरा है। और यदि ऐसा हुआ तो कोरोना के खिलाफ जो वैश्विक जंग चल रही है उसमें यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत होगी। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया जंक्शन न्यूज। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।